गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सीखा है लेक्चर में कि हमने जर्नल एंट्री से लेक्चर पोस्टिंग कैसे करनी है। आज हम सीखेंगे कि एग्जांपल की हेल्प से कि हमने सब्सिडरीज बुक्स में से लेक्चर में कैसे पोस्टिंग करनी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक। अब यहाँ पर कौन सी सब्सिडरीज बुक की बात हो रही है? सेल्स बुक की, ऑफ करुणाकरन एंड सन्स ऑफ चेन्नई। ये चेन्नई के हैं। तमिलनाडु एज्यूमिंग, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एज्यूम क्या किया इन्होंने? CGST 9%, SGST भी 9% और पोस्ट करना है उनको लेजर में। तो पहले हमने रिकॉर्ड कहाँ करनी है? सेल्स बुक में। फिर वहां से हमने लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो पहली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मैसर्स बनवारी लाल एंड सन्स ऑफ चेन्नई। ये भी चेन्नई का है और सेल भी चेन्नई में हुई है। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस। गुड्स वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज की सेल की है, ट्रेड डिस्काउंट है 10% माइनस करा है। तो हमें सब्सिडरी बुक्स बनानी आती हैं। सब्सिडरी बुक्स जो हम बना रहे हैं सेल्स बुक, जिसमें आपको रिकॉर्ड करनी है सिर्फ क्रेडिट सेल, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं होती, और सेल्स ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की सेल होंगी सिर्फ आपको वही रिकॉर्ड करनी है और कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती। यहाँ पर है हमारा 2 लाख रुपीज, तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक का परफॉर्मा हमें आता है। सबसे पहले लिखते हैं डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं अकाउंट टू बी डेबिटेड। कस्टमर का नेम लिखेंगे या जिस अकाउंट को हमने डेबिट करना है उसका यहाँ पर नाम मेंशन किया जाएगा। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो डिटेल्स, सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। तो पहली है डेट 5 दिसंबर 5, मैसर्स बनवारी लाल एंड सन्स, ये कहाँ के हैं? चेन्नई के। कितने की सेल की? 2 लाख रुपीज की। ट्रेड डिस्काउंट हमें पता है कि हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता बुक्स में, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हमने 20,000 रुपीज, 10%। तो मीन्स एक्चुअल जो हमारी सेल्स हुई है वो कितने की हुई है? 1,80,000 की। अब हम क्या करेंगे? जब सेल कर रहे हैं, सेल्स का जब पैसा लेंगे तो उसमें GST भी तो ऐड करेंगे ना। तो GST, ये इंट्रा स्टेट है तो इसलिए CGST और SGST लगेगा। 9%, 9%। 1,80,000 का 9% कितना होता है? 16,200, 16,200। तो ये हमारी टोटल सेल्स हुई। हमने टोटल इतना अमाउंट जो है वो लेना है, जिसमें से 1,80,000 तो सेल्स की है। आउटपुट CGST ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। 1,16,200 ये लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि जो सेलर है ये सेलर को पे करनी है गवर्नमेंट को। 16,200, 16,200 IGST तो लगा नहीं यहाँ पर, और टोटल अमाउंट। अभी पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम सेल्स बुक बना लेते हैं, फिर हम लेजर में यहाँ से पोस्टिंग करेंगे। सेकंड है सोल्ड टू मैसर कांति भाई एंड सन्स बेंगलुरु। चेन्नई और बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में। 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर क्या लगेगा? IGST चार्ज करेंगे हम। अब यहाँ पर 75 इलेक्ट्रिक फैंस 4,000 रुपीज ईच, 20 रूम कूलर 10,000 रुपीज ईच, लेस कर रहा है ट्रेड डिस्काउंट 8%। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। तो सबसे पहले हमें कस्टमर का नेम लिखना है। तो कस्टमर का नेम क्या है? मैसर्स कांति भाई एंड सन्स, कहाँ के हैं? ये कर्नाटका की। क्या सेल किया? 75 इलेक्ट्रिकल फैंस 3 लाख रुपीज के, 20 रूम कूलर्स 2 लाख रुपीज के, और ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे 40%। 5 लाख का 40%, 8% किया तो ये कितना हुआ? 40,000। तो मीन्स एक्चुअल सेल हमारी कितने की हुई है? 4,60,000 की। अब इस पे क्या चार्ज किया जाएगा? IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। 4,60,000 का 18% कितना होता है? 82,800 रुपीज। तो हमने ऐड किया तो टोटल हमने अमाउंट कितना लेना है कांति भाई और सन से? 5,42,800 रुपीज, जिसमें से सेल्स के इतने पैसे हैं और इनपुट आउटपुट IGST के हमारे 82,800 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी दिसंबर 16 की। महिंद्रा और कंपनी को सेल किया कोची, ये भी केरला। तमिलनाडु, केरला अलग अलग इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या चार्ज किया जाएगा? IGST चार्ज किया जाएगा। परचेज फ्रॉम अस, उन्होंने हमसे परचेज किया, मीन्स क्या हुआ? हमने उनको सेल की है। गुड्स ऑफ रुपीज 1,20,000 लेस 5
5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी हम रिकॉर्ड कर देंगे सेल्स बुक में। तो इसके लिए हमारे ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिखना है, नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कौन है यहाँ पर, महिंद्रा एंड कंपनी ऑफ कोची। तो सबसे पहले आपको उसका नेम मेंशन करना है। कितने की सेल की, 1,20,000 की। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 5%, मीन्स 6,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। तो एक्चुअल में हमारी जो सेल्स हुई 1,14,000 रुपीज की हुई। अब यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन थी तो IGST चार्ज किया जाएगा। 18% कैसे हुआ ये, CGST है हमारा 9%, SGST है 9%। तो दोनों को ऐड करते हैं तो वही 18% होता है ना। जितना इन दोनों का दिया होगा रेट उसको ऐड करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाती है, IGST की रेट आ जाती है। तो 1,14,000 का 18% हुआ 20,520 रुपीज। तो टोटल पैसे कितने लेने हैं महिंद्रा और कंपनी से, 1,34,520, जिसमें से इतने तो सेल्स के पैसे हैं और ये हमारे GST के पैसे हैं। तो ये हमारा क्या है, लायबिलिटी। तो हम इसको लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। लास्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश में सेल किया है और हमें पता है कैश बुक, सेल्स बुक में हम कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते, ये हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। कि सेल्स बुक में हमने सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड करनी होती हैं, क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होती हैं ओनली, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये ट्रांजैक्शन आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। तो मींस हमारी सेल्स बुक जो है वो कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने क्या कर देना है, टोटल सेल्स कॉलम का आउटपुट CGST का, आउटपुट SGST का, आउटपुट IGST का और टोटल अमाउंट। ये हमारी बन गई सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक बन गई। अब यहां से हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। कहां पर पोस्ट करना है, लेजर में पोस्टिंग करनी है। हमें पता है जो सेल्स बुक है वो सेल्स अकाउंट की तरह ही होती है, बस ये डिफरेंस होता है दोनों में कि सेल्स बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सेल्स अकाउंट में हम कैश सेल्स भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम इसको एक जर्नल एंट्री के, अगर हम एक इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, हमने सेल्स किया है तो सेल्स किया है तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल किया है तो बनवारी लाल हमारा डेटर हो गया, डेटर इंक्रीज हुआ तो हम एंट्री करेंगे बनवारी लाल एंड सन्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, जितने की हमने उसको सेल्स की, टू अब GST है यहां पर तो यहां क्या लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब सेल्स हमने की थी, यहां सेल्स बुक में से देख लेते हैं एक बार। सेल हमने की है 1,80,000 की तो हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे 1,80,000 की, तो हमने उसको सेल करी। 16,200 रुपीज आउटपुट CGST के लिए, 16,200 रुपीज आउटपुट SGST के लिए। तो टोटल जो पैसे हमने उससे लेने हैं 212,400 रुपीज, ये हमने बनवारी लाल और सन से लेने हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब इस जर्नल एंट्री से हम लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। तो लेजर में पोस्टिंग तो बहुत आसान है। जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट से, अगर हम जो अकाउंट बना रहे हैं, मान लो बनवारी लाल और सन्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये अकाउंट डेबिट है क्या क्रेडिट है। अगर ये अकाउंट डेबिट है तो हमने जो भी रिकॉर्ड करना है, जहां पर जो पोस्टिंग होगी वो डेबिट साइड पर होगी। अगर ये अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग जो होगी वो क्रेडिट साइड पर होगी। तो अब हम पहले बनवारी लाल और सन्स का अगर अकाउंट बनाएंगे तो बनवारी लाल और सन्स क्या है, डेबिट है, तो हम डेबिट साइड पे क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब हम बनवारी लाल और सन्स का अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बनवारी लाल जिसका अकाउंट बना रहे हैं एंड सन्स, वो मिडल में आपको लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। फॉर्मेट हमें आता है डेबिट और क्रेडिट, ये जरूर लिखना है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या देखना है कि ये अकाउंट डेबिट है क्या क्रेडिट है। अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो मींस पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। क्या लिखोगे आप, ये सारा कुछ क्या क्या, बनवारी लाल हमारा डेटर है, डेट है इसकी 2017 दिसंबर 5, डेटर है ना, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं,
और जब डेटर इंक्रीज होते हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिखेंगे, जो उसके क्रेडिट में है ना, जिसकी वजह से वो डेबिट हुआ, टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट कितना 16,200, टू आउटपुट SGST अकाउंट 16,200 रुपीज। ये दिसंबर 5। अब हमने क्या करना है, ये पर्सनल अकाउंट है, डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, इसका टोटल किया 212,400। जो एसेट होते हैं उनका जो बैलेंस आता है वो होता है डेबिट। अब इसका डेबिट बैलेंस आया ना, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे 2017 दिसंबर 31 और क्या लिखूंगी यहां पर, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 212,400। डेबिट बैलेंस आया हमारे एसेट का, तो इट मींस हमने क्या करना है, इससे अभी पैसे लेने हैं ना। अभी इसने अभी आपको पैसे नहीं दिए 212,400, तो नेक्स्ट मंथ में आप इसको क्या कर दोगे, ब्रॉट डाउन, ईयर भी चेंज हो जाएगा 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 212,400। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर हम सब्सिडरी बुक से देखते हैं, डायरेक्ट अगर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट टू बी डेबिटेड, ये जो अकाउंट है ये क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। अब हमने अब जर्नल एंट्री भी की थी, तो उसमें भी हमने देखा ना, बनवारी लाल एंड सन्स, ये अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो हमने ऐसे यहाँ पर पोस्टिंग की। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी कांतिबाई एंड सन्स को हमने सेल किया था, सेल हमने किया उसको 4,60,000 का, और आउटपुट IGST जो लगा था उस पे 82,800 का। अब हमने इसका अकाउंट बनाना है कांतिभाई एंड सन्स का। कांतिभाई और सन्स क्या है, डेबिट में, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। 2017 दिसंबर 10 और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने की हुई, 4,60,000 की, टू आउटपुट IGST अकाउंट 82,800। तो टोटल जो हमने कांति भाई और सन से लेने हैं वो लेने हैं हमने 5,42,800 रुपीज। ये भी डेटर है, डेटर हमारा एसेट है, एसेट अकाउंट को हमने क्या करना है, अब हम ये डेटर हमारा एसेट भी है और पर्सनल अकाउंट भी है, तो पर्सनल अकाउंट को हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 2017 दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,42,800। और इसको अब क्या करेंगे, ईयर चेंज 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,42,800। नेक्स्ट है हमारा महिंद्रा एंड कंपनी, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दिसंबर 16 की, महिंद्रा और कंपनी की। इसको हमने सेल किया था 5% पे, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, महिंद्रा एंड कंपनी टू सेल्स हमने इतने की थी और इस पे IGST चार्ज किया इतना 20,520, और ये हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट हमने महिंद्रा और कंपनी से लेना है। अब हम महिंद्रा और कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये क्या है, डेबिट है, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में, और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, सेल्स की 114,000 की और 20520 जो क्या है उससे IGST हमने चार्ज किया। अब ये टोटल अमाउंट 134,520। अब हमने क्या करना है, 2017 दिसंबर 31 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और कितने पैसे हमने लेने हैं अभी उससे, 134,520। ये हमारा बैलेंस आ गया 134,520, और इसको क्या कर देंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 134520। अब देखो लास्ट वाली तो कैश की थी, तो हमने वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो हमने उसकी पोस्टिंग नहीं करनी। बनवारी लाल का अकाउंट बन गया, कांति भाई का बन गया, महिंद्रा और कंपनी का बन गया। अब ये वाले अकाउंट्स तो हमारे बनाने रहते हैं, हमने सारे अकाउंट्स बनाने हैं ना। तो पहले हम आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अगर इनपुट सीजीएसटी की बात करें तो वो हमारा एसेट है, आउटपुट सीजीएसटी जो होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट हम बनाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी क्या है हमारा, यहाँ पर क्रेडिट है, तो हमने कहाँ पर पोस्टिंग करनी है, क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी है। और कितना पोस्ट करेंगे, जितना अमाउंट उसके, जितना हमारे पास उसकी ट्रांजेक्शन में अमाउंट है। कितना अमाउंट है, 16,200। आपको इतना अमाउंट ही पोस्ट करना है आउटपुट सीजीएसटी के अकाउंट में। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट हो गया ये हमारा। और दिसंबर 2017 है ये, दिसंबर 5 की एंट्री है। और क्या लिखूंगी यहाँ पर, इसके डेबिट में क्या है, क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है, ये बनवारी लाल और सन्स की वजह से। तो आपको यहाँ पर लिखना है ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे आप दिसंबर 5, और क्या लिखोगे, बाय बनवारी लाल एंड सन्स। कितना आउटपुट सीजीएसटी हमने इससे लेना है, 16,200 रुपए। और देख लेते हैं, और हमारी सीजीएसटी की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्या करना है, इसको भी बैलेंस कर दिया हमने, टोटल निकाल दिया। और ये दिसंबर 31। अब यहाँ पर बैलेंस बचेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,200 रुपीज। और ये 2018 जनवरी 1 यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस कैरी डाउन यहाँ होता है तो ब्रॉट डाउन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, 16,200। नेक्स्ट हम बनाएंगे आउटपुट एसजीएसटी। और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट ये क्या है, क्रेडिट है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, बनवारी लाल और सन्स की वजह से। तो यही 2017 दिसंबर 5 बाय बनवारी लाल एंड सन्स 16,200। अब इसका क्या करना है, बैलेंस करना है। 2017 दिसंबर 31 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,200। 2018 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट जो है हमारा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आउटपुट आईजीएसटी यहाँ भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है, दो ट्रांजैक्शन है आउटपुट आईजीएसटी की। तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट साइड में पहला ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसकी वजह से हुआ, कांति भाई और सन्स की वजह से, बाय कांति भाई एंड सन्स 82,800। एक हमारा यहाँ है महिंद्रा और कंपनी की वजह से, यहाँ लिखेंगे हम बाय महिंद्रा एंड कंपनी, इनसे लेना है हमने 20,520। ये हमारा आईजीएसटी का टोटल आ गया। अब यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन 103,320 और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1 हो जाएगा यहाँ पर 103,320। 2017 ये आएगी दिसंबर 10 की ट्रांजैक्शन है, ये दिसंबर 16 की, और यहाँ दिसंबर 31। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा। सारे अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं। एक अकाउंट हमारा रह गया, जो रह गया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट बना लेते हैं हम। सेल्स अकाउंट, अब हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे सेल्स बुक से। अब सेल्स अकाउंट देखो क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट और यहाँ भी क्रेडिट, तो मींस पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में पर होगी।
और 2017 अब हम सेल्स बुक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आपको अलग अलग ये लिखने की जरूरत नहीं है, बनवारी लाल एंड सन्स, महिंद्रा एंड कंपनी, कांति भाई एंड सन्स, कुछ भी नहीं लिखना। आपको लास्ट में बस क्या लिखना है, और यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी मंथ के एंड में होगी, दिसंबर 31, और क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और यहां पर आपको इसका टोटल लिखना है। अब देखो सेल्स बुक में ये हमारा सेल्स का टोटल है 754,000। तो आपने सेल्स बुक से पोस्ट कर रहे हैं ना हम सेल्स अकाउंट में, तो अब आपने क्या करना है, यही वाला अमाउंट लिखना है बस, और कोई भी अमाउंट आपको मेंशन नहीं करना, अलग अलग से नहीं करके दिखाना, क्योंकि हम ये सेल्स बुक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम जर्नल एंट्रीज से रिकॉर्ड करते तो हम क्या करते, अलग अलग ही नाम लिखते, जैसे हमने सारे अकाउंट्स बनाया उनमें किया है। लेकिन यहाँ पर हम सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ टोटल ही लिखना है। टोटल कितना है, 754,000। तो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। अगर हम परचेज बुक से रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज बुक का जो परचेज बुक से हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो सेल्स अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अब सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है हमारी, तो हमने इसका बैलेंस नहीं करना, इसका बस टोटल करना है। टोटल हमने कर दिया, बैलेंसिंग इसकी नहीं करते। इसका बैलेंस कौन सा आया है, क्रेडिट आया है। अगर हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे तो वो डेबिट बैलेंस आएगा उसका, परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसका भी डेबिट बैलेंस आएगा, और परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सब्सिडरीज बुक से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। थैंक यू।